ओके इस एग्जांपल में हमें दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का हमें मॉलिक्यूल दे रखा है इसमें, और उसका हमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी दे रखा है। ठीक है, यानी हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁻23 कूलम मीटर। एक सब्सटेंस दे रखा है जिसके एक मॉलिक्यूल का हमें डाइपोल मोमेंट दे रखा है, और उस सब्सटेंस का एक मोल हमें गिवन किया है। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड। ठीक है, तो जैसे ऐसे मान लो एक सब्सटेंस है जिसका एक मोल दे रखा है, एक मोल में से एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इतना है, लेकिन टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा, जितने भी इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इनटू दिस डाइपोल मोमेंट। और कितना दे रखा है, एक मोल, और एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें पता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन मोल इज इक्वल्स टू कितना, 6 × 10⁻23। सो टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सो टोटल परमानेंट डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू एक मॉलिक्यूल का जितना है और इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सो 10⁻⁻29 और 10⁻23, तो पावर ऐड होंगी तो ये माइनस का और ये प्लस का है, तो 10⁻⁻6 बचेगा, 6 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर। इट इज़ द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस, जो कि एक मोल है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, पोलराइज किया गया है इसको बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका वैल्यू दे रखा है आपको 10�6। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी दे रखा है 10�6, हमें दे रखा है वोल्ट पर मीटर। क्या दे रखा है, वोल्ट पर मीटर। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल कंसिडर कर रहे हो, ओके, तो बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज कर दिया गया डायरेक्शन उसका, और कितना कर दिया गया, 60 डिग्री कर दिया गया। और अगर ये सब्सटेंस कुछ ऐसे रखा हुआ है और इसका एक मॉलिक्यूल नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरीके से पोलराइज हो रहा है, तो P का वैल्यू कुछ इधर की तरफ होगा, यानी P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इस केस में थीटा कितना है, 0 डिग्री, और यहाँ पर देखिए P इधर है और E इधर है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो दो केस बने, एक इनिशियल और एक फाइनल केस। तो अभी हमें देखिए बताना क्या है यहाँ पर, एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस अलाइंगिंग इट्स डाइपोल्स अलोंग द न्यू डायरेक्शन। तो आपको इस प्रोसेस में बताना है कितना हीट रिलीज होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है, जितना चेंज पोटेंशियल एनर्जी में होगा उतना ही क्या हो जाएगा, रिलीज होगा इन टर्म्स ऑफ हीट। तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कैलकुलेट करते हैं पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, जब एक डाइपोल रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, -PE cos थीटा। क्या है, -PE cos थीटा। ठीक है, तो -P का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, ये हमने निकाला है अभी, 6 × 10⁻⁻6 इंटू कॉस। इनिशियली एंगल कितना है, 0 डिग्री है, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी रख दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 10�6 पॉजिटिव, ये रखा। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू हो जाएगी 10�6 और -6 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि पावर 0 हो जाएगी, 10�0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो हमारे पास बचेगा ओनली 6, तो -6 जूल। ये इनिशियल एनर्जी है किसकी, डाइपोल की। इसके बाद फाइनल एनर्जी निकालते हैं, फाइनल एनर्जी। ओके, सो फाइनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, -PE cos थीटा। इस बार थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, कितना है, 60। ओके, तो -P का वैल्यू वही 6 × 10⁻⁻6, E का वैल्यू फिर से वही 10�6, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट होगा 3, तो कितना आ जाएगा, -3, और ये तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया, -3 जूल। ओके, तो चेंज इन एनर्जी आप निकालेंगे यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -3, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -6। तो कितना आएगा आंसर, -3 + 6 यानी कि कितना आ जाएगा, 3 जूल। कितना आएगा, 3।
तो हमारे पास जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी आई है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में वो कैसे रिलीज होगी, इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 3 जूल।